के माहौल ना में ना हम वो लोग आप नाश्ता लोगों से कर बातचीत लाएगा कर रहे हैं, मिल रहे हैं, है ना। थोड़ा सा फोनवा बाबू उधर जाके बात कर लीजिए, हम लोग थोड़ा गपशप कर लें अभी। तो थोड़ा जल्दीबाजी में हम लोग मीटिंग यहाँ कर रहे हैं, तो सभा कर रहे हैं आप लोगों से। आप लोगों के गांव है पतरा टोली ना, तो यहाँ आप लोगों के पास में अचानक से पार्टी की तरफ से मीटिंग का बुलाया जा रहा है। आज असल में हो गया कि पार्टी पूरा भारत में, पूरा देश में आज जो मजदूर लोगों के साथ में कम्युनिस्ट पार्टी जो है क्रांति किया था। रूस में सबसे पहले क्रांति किया। आज ही के दिन 7 तारीख को क्रांति हुआ। पूरा भारत में जो है हम लोग उसका सबने, जितना भी हम लोगों का कम्युनिस्ट पार्टी के साथी लोग हैं, इस बात को याद कर रहे हैं कि हाँ एक ये इतना बड़ा क्रांति का काम हुआ। क्रांति में क्या हुआ था 105 साल पहले, है ना। वो सब जितना विवरण है, डिटेल्स हमारे कॉमरेड सुजीत सिन्हा, हमारे किसान सभा के नेता भी और पार्टी के नेता हैं, वो रखेंगे। मगर एक चीज जान लीजिए कि हम लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? हम लोग इसलिए बनाते हैं कि गरीब जनता का शासन इसमें आ सके, हमारे बातों को हमारी सरकार आ सके, हम लोग क्षमता में आ सके। जो मेहनत का मजदूर है, किसान है, मिल करके देश में अपने शासन को संभाले। ये तो आसानी से नहीं ना होता है। ये तो जो अभी शासन में बैठा हुआ है, इसको उलट करके तब आपको वहाँ पे ताकत का अपना इस्तेमाल करके उसके बाद परिस्थिति आता है। ये काम वहाँ पर 105 साल पहले उस देश में हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी अपने शासन जो है जनता को शासन देकर आया और वहाँ जो भी शोषक लोग था उनको हटाया। इसके बारे में कॉमरेड सुजीत सिन्हा आपको बताएंगे। और कॉमरेड हमारे लेनिन जो है वो दुनिया के कम्युनिस्ट के आंदोलन में उसके नेता है। उन्हीं के नेतृत्व में वहाँ पर जो पार्टी था, बोल्शेविक पार्टी नाम था, वही इनकलाब वहाँ पर किया, क्रांति किया और सब शोषक वर्ग को हटा करके, हरा करके वहाँ कब्जा किया मजदूरों का। ठीक है ना। उसके बारे में हम कॉमरेड सुजीत सिन्हा से बोलेंगे कि वो 2 शब्द यहाँ पर रखें आप लोगों के सामने में कि हम लोगों को भी इसमें क्या करना है। हमारा साथ जो अध्यक्ष है कॉमरेड कृष्णा है, कल हम लोग दिल्ली का किसान सम्मेलन से लौटे। यहाँ से भी कुछ लोग गया थे। हम मधुबा से बोले थे कि और भी लोगों को ले आओ, कुछ जानेगा, कुछ सीखेगा। हम क्या करना चाहते हैं? हालांकि हम इस नगरी में हम 2-4 बार आए हैं। वो स्कूल में मीटिंग भी हुआ, इसी में शायद मीटिंग हुआ, 3-4 साल के बाद हम आए। तो नगरी में तो आप लोग प्रमुख को जिता दिए, ताकत था, आप जिता दिए। और ये भी एक लड़ाई था कि हमारा नेता कौन होगा, किसान का बेटा होगा या मजदूर का बेटा होगा, नहीं तो बड़ा बड़ा पूंजीपति होगा, ठेकेदार होगा, बिचौलिया होगा, दलाल होगा, ये सब कौन होगा। तो आप लोगों ने लड़ करके उनको जिता दिया। तो सवाल है कि ताकत, उनका जो ताकत है आपका ताकत है, और आपका ताकत से वो नेता बना, पूरा ब्लॉक का प्रमुख वो बना। कैसे बना? ये आप लोग इकट्ठा थे, आप लोग एकता थे, आप लोग के ऊपर बहुत जुल्म हुआ, हम जानते हैं। यहाँ पर जमीन का बहुत सा दिक्कत है, जबरदस्ती बहुत सा जमीन को जो बड़े बड़े महाजन है, पूंजीपति है, वो ले करके इधर उधर कर रहा है। तो इसीलिए ये ऐसे कॉमरेड लेनिन हम समझते हैं कि इसको थोड़ा आप लोग चेहरा से जान लीजिए। ये मामूली आदमी नहीं था, पूरा दुनिया के सामने यही कॉमरेड लेनिन कहा कि ये मजदूर जो है ये क्रांति करेगा, यही लाल झंडा का फौज यही लोग होगा और यही लोग कम्युनिस्ट पार्टी बनाएगा। लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी बनाया। बहुत किस्म का हमला हुआ, बाहर से हमला हुआ, अंदर से हमला हुआ, लेकिन ये व्यक्ति डीगा नहीं। आखिर में 7 अक्टूबर 1917 यहाँ पर क्या है, उस कैलेंडर के हिसाब से हिंदुस्तान में ये नवंबर महीना है। कोई कोई नवंबर क्रांति कहता है,
वो लोग कहते हैं अक्टूबर क्रांति। अक्टूबर में ये क्रांति हुआ, मजदूर वर्ग जो है ये पूरा पूंजीपति वर्ग का पूरा शोषण को मिटा करके पूंजीवादी समाज को बदल करके ये मजदूर वर्ग का शासन कायम किया और एक शोषण विहीन समाज कायम किया, जहाँ पर लूट, गरीबी, भूख ये सबको मिटा दिया। और मजदूर वर्ग के हाथ में जो खेत खलियान में जो काम करने वाला किसान और कारखाना में काम करने वाला जो मजदूर, वो लोग जो है वहाँ पर शासन 70 साल तक चलाया। 70 साल तक लाल झंडा का शासन। दुनिया का बहुत देश में लाल झंडा, लगभग 56 देश में, पूरा यूरोप के अंदर अक्टूबर क्रांति के बाद लेनिन का नेतृत्व में बहुत देशों में वो लाल झंडा का राज कायम था। लेकिन अभी वो नहीं है। ये मत समझिए कि पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति जो होता है, जो महाजन होता है, जो जमींदार होता है, वो चुप नहीं बैठता, वो कुछ ना कुछ करता है कि कैसे ये मजदूर लोग जो है, आम गरीब लोग जो है, किसान लोग जो है, इसका शासन को कैसे हम बदल देंगे, कैसे इसको उलट देंगे, वो कोशिश करता है। क्योंकि आप खेत में काम करते हैं, आप धान रोपते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि धान रोपने में जो लागत, खर्चा जो पड़ता है, ये खर्चा आपको नहीं मिलता है पूरा। आप इतना मेहनत करने के बाद धान का दाम आप तय नहीं कर सकते हैं। धान का दाम कौन तय करता है? बिचौलिया करता है, महाजन करता है, व्यापारी करता है। उसके सामने जाकर के धान को आप बेच देते हैं 1100 रुपया, 1200 रुपया, 1300 रुपया। उसी तरीके से मजदूर लोग जो कारखाना में अपने सामान तैयार करता है, बताइए, कपड़ा बनाता है, गैस बनाता है, मैचिस बनाता है, मोमबत्ती बनाता है, उसके बाद स्टील जो है, लोहा जो है, लोहा का फर्नीचर बनता है, सारा चीज बनता है, लेकिन उसका दाम मजदूर तय नहीं कर सकता। जो बनाता है उसको दाम तय करने का अधिकार नहीं है। पूंजीपति लोग उसका दाम तय करता है, इसका पैसा में लेना है तो लोग लेके पैसा। तो क्या हुआ कि मजदूर का शोषण होता है, किसानों का शोषण होता है। इस शोषण के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ लेनिन का नेतृत्व में 1917 में वहां पर मजदूर और किसान मिलकर के यहाँ पर क्रांति किया। नतीजा क्या हुआ? और भारत में 5 गो कम्युनिस्ट पार्टी का नेता पेशावर होकर चला गया मॉस्को, ताशकंद। उस समय जिंदा थे, 1920 ईस्वी में लेनिन जिंदा थे, और ताशकंद में जाकर के 5 साथी हमारा जो है वहां बढ़के कम्युनिस्ट पार्टी बनाया। फिर हिंदुस्तान में आकर के ये कम्युनिस्ट पार्टी का काम शुरू किया। तो सभी जगह में है, सभी राज्यों में है, और यहाँ का आजादी भी मिला। भगत सिंह था, चंद्रशेखर आजाद था, अशफाकुल्लाह था, ये सारे लोग जो है ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना करके यहाँ पर बोला कि शोषण जुलूम अगर विदेशी ताकत चला भी जाए, अंग्रेज चला भी जाए, काला चमड़ा गोरा चमड़ा से काला चमड़ा का हाथ में भी सत्ता आ जाए दिल्ली का, उसमें भी शोषण खत्म नहीं होगा। इसलिए शोषण के खिलाफ वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी जो है या मजदूर जो है, किसान जब एकजुट होकर के लड़ाई नहीं लड़ेगा और जब इसको खत्म नहीं करेगा, तब तक शोषण और जुल्म खत्म नहीं होगा। आज क्या है? आज आप देखिए कि महंगाई इतना बढ़ रहा है। आज क्या है? आज बेरोजगारी इतना बढ़ रहा है, हर घर में एक बेरोजगार, रोजगार किसी को नहीं मिल रहा। इसी तरीके से हो गया ना, छोड़ दे।